दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी एनीमिया के बारे में। एनीमिया यानी खून की कमी होना। हमारे बॉडी में खून की कमी से मुराद हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है जो आरबीसी के अंदर होता है। इसके नॉर्मल रेंज जो है नॉर्मल एडल्ट के अंदर 13.5 से 17.5 होती है और वुमेन के अंदर 12 से 14.5 ग्राम पर डाइल्यूट होती है। अगर इससे कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो उसे हम एनीमिया कहते हैं, यानी खून की कमी होना कहते हैं। एनीमिया उसके कॉजेस की वजह से, एनीमिया होने के कारण की वजह से 4 टाइप का कहा जाता है। सबसे पहला जो टाइप है एनीमिया का वो होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, उसका मेन घटक जो है वो आयरन है और हीमोग्लोबिन ही की वजह से खून को जो है हमारे लाल कलर मिलता है। तो अगर आयरन की कमी अगर होती है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है। आयरन की कमी किस किस वजह से होती है? अगर हमारे खाने में अगर आयरन वाली चीज़ें अगर कम लेने में आते हैं, आयरन कंटेनिंग फूड अगर हम कम लेने में आता है तो भी हमें आयरन की कमी हो सकती है। दूसरी वजह प्रेगनेंसी के अंदर जहाँ पर बच्चे को बहुत ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है तो प्रेगनेंसी में भी आयरन की कमी ये बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। उसकी तीसरी वजह ये होती है कि कुछ क्रोनिक डिसीज़, पुराने बीमारियां अगर होते हैं, जैसे थायराइड हो गया, किडनी की बीमारियां हो गए, लीवर की बीमारियां हो गए, या फिर कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शन जो बहुत दिनों तक चलते हैं जिसके वजह से बराबर डाइट लेने में नहीं आता, तो इन वजूहात की वजह से भी खून में आयरन की कमी हो सकती है। तीसरी वजह जो होती है, किसी इंजरी की वजह से अगर हमारा ब्लड लॉस होता है, खून अगर ज़्यादा बह जाता है तो भी आयरन की कमी हो सकती है। कई बार क्रोनिक ब्लड लॉस की वजह से भी आयरन की कमी हो सकती है, जैसे कि अगर किसी को पाइल्स की शिकायत है, मेलेना हो रहा है, लेटरिन से अगर खून जा रहा है कंटिन्यू, अगर किसी को स्टमक का अल्सर है, स्टमक में छाले आए हुए हैं, पेट में छाले हैं, तो भी धीरे धीरे आयरन की कमी हो सकती है। किसी किसी को जो है ख़ासकर ख़वातीन के अंदर जो है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम अगर है, माहवारी के अंदर अगर ब्लड ज़्यादा जा रहा है हमेशा, तो भी धीरे धीरे खून की कमी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को जो बहुत ज़्यादा पेन किलर यूज़ करते हैं तो उन लोगों को भी पेन किलर की वजह से जो स्टमक पे सूजन आ जाती है, स्टमक में जो छाले आ जाते हैं, उससे भी आयरन की कमी देखने को मिल सकती है। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो है इन वजूहात की वजह से हो सकता है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की वजह ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऊपर से आयरन टैबलेट ले रहे हैं लेकिन अगर वजह ख़त्म नहीं हो रही है तो हमें बार बार खून की कमी होने की शिकायत होती रहती है। दूसरा जो टाइप है एनीमिया का वो है B12 की डिफिशिएंसी होना। किसी वजह से अगर B12 हमारे खाने में नहीं आ रहा है तो भी हमें आयरन की कमी, एनीमिया हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी खून में हो सकती है। तीसरी जो वजह है वो है अप्लास्टिक एनीमिया। तीसरा जो टाइप है एनीमिया का वो है अप्लास्टिक एनीमिया। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो आरबीसी जो है हेल्दी नहीं बना पाती, जितने ताकतवर आरबीसी बनना चाहिए उतने नहीं बन पाते। तो इसके मेन जो कॉजेज़ है अप्लास्टिक एनीमिया के वो है बोन मैरो डिसीज़, क्योंकि हमारे जो आरबीसीज है वो बोन मैरो में बनते हैं। अस्थि मज्जा जिसे कहा जाता है, बड़े जो हड्डियाँ रहते हैं हमारे बॉडी के, उसके अंदर का जो मगज़ रहता है वहाँ पे हमारे आरबीसीज बनना शुरू रहते हैं। तो कुछ बीमारियाँ ऐसे हैं जहाँ पे हमारे ये बोन मैरो जो है वो हेल्दी आरबीसी यानी ताकतवर आरबीसी नहीं बन पाते। ये बीमारियां कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर अगर है तो भी हमारे बॉडी में हेल्दी आरबीसीज नहीं बन पाते, जिससे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। दूसरा हो गया HIV एड्स या और बहुत सारे ऑटो इम्यूनिटी डिसीज़ जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, या बहुत सारे दूसरे ऑटो इम्यूनिटी डिसीज़ है जिसके अंदर हमारी बॉडी हेल्दी आरबीसीज नहीं बना पाती और हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। इसे हम अप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। पहला हो गया आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा हो गया विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया जिसे पर्नीशियस एनीमिया भी कहा जाता है, तीसरा हो गया अप्लास्टिक एनीमिया। चौथा एनीमिया जो होता है वो हीमोलिटिक एनीमिया होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे आरबीसी बॉडी में बनते तो है लेकिन वो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं।
आरबीसी की जो लाइफ है 120 दिन बताई हुई है नॉर्मल लाइफ, लेकिन ये हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर क्या होता है कि हमारे आरबीसी 120 दिन के पहले ही जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ये 2 बीमारी के अंदर हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर एनीमिया हो गया तो क्या क्या लक्षण हमारे बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो इसका लक्षण है वो है जनरलाइज वीकनेस, यानी एनीमिया वाला पेशेंट जो है ये खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है, उसके रोज़ाना के कामकाज में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होना शुरू हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। दूसरी जो उसका सिम्टम है वो है सांस फूलना। अगर वो थोड़ा भी एक्सर्शन करता है, थोड़ा भी काम करता है तो उसकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, उसे दम आने लग जाता है। तीसरी जो इसका सिम्टम है वो है चेस्ट पेन, यानी छाती में दर्द होना। चौथा जो इसका सिम्टम है वो है छाती की धड़कन बढ़ जाना, हार्ट की धड़कन बढ़ जाना। उसके अलावा जो पांचवा सिम्टम है, हमारी आंखें, हमारी बॉडी जो है वो पेल हो जाना, सफ़ेदी आ जाना चेहरे आँखों के अंदर और स्किन के अंदर जो है सफ़ेदी आ जाना। उसके बाद में अगला जो सिम्टम है इसका वो है हमारे स्किन रिलेटेड सिम्टम, यानी बार बार स्किन डिसीज़ हो जाना, बार बार चमड़े की बीमारी हो जाना, ये भी एनीमिया के अंदर हो सकता है। उसके बाद में जो रहता है नाखून से रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारे जो है नाखून भी जो है अलग शेप के हो जाते हैं एनीमिया के अंदर। उसके अलावा जो अगला जो है उसका लक्षण है वो ये है कि बार बार बीमार होना, मतलब एनीमिया की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और हम बार बार बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर एनीमिया का, अगर खून की कमी का अगर हम इलाज जल्दी ना करें तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। देखिए, एनीमिया जो खून की कमी जो हम बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से हमारा बॉडी में कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सबसे मेन ऑर्गन है, जो हमारे बॉडी को लंग्स से ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ले जाने का काम करता है। यानी हमारे बॉडी को जो जो भी ऑक्सीजन मिल रहा है वो फेफड़ों से हमारा हीमोग्लोबिन ही जो है ब्लड के ज़रिए से पूरे बॉडी को ऑक्सीजन पुराता है। तो अगर हमारा हीमोग्लोबिन ही कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा और ऑक्सीजन पूरी की पूर्ति करने के लिए हार्ट्स को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। उतने ही हीमोग्लोबिन में बॉडी को एक्टिव रखने के लिए हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है। इसकी वजह से हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, हार्ट पे सूजन आना शुरू हो जाती है जिसे कार्डियोमेगली कहते हैं। तो एनीमिया का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही है कि हमको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसका दूसरा कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर या तो बच्चा कमज़ोर होगा या फिर प्रीमेच्योर हो जाएगा, मतलब पूरे दिन होने के पहले ही बच्चे की डिलीवरी हो सकती है। उसके अलावा बच्चे से रिलेटेड और माँ से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ एनीमिया के अंदर कॉम्प्लिकेशन ये देखने को मिलता है कि इससे हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है इसके अंदर भी वीकनेस आ सकती है, इसके अंदर कमज़ोरी आ सकती है, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, इसके अंदर हमें कमज़ोरी आ सकती है। अब बात करते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो लक्षण हमने बताए, अगर उसमें से आपको कुछ दिखाई देते हैं तो आपको अर्जेंट ये सोचना ज़रूरी है कि कहीं हमारा ब्लड में का खून तो कम नहीं हो गया, और आपको आपके फैमिली डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है। आपको एलोपैथी ट्रीटमेंट कोई भी डॉक्टर देगा, आपको उसे पूरा करना है। इसके अलावा आपको अपने डाइट पे भी ख्याल करना है। तो आज हम बात करेंगे कि भाई अगर खून कम हो गया तो कौन कौन आपके डाइट में, खाने में कौन कौन सी चीज़ें आपको बढ़ा देना है। सबसे पहले बात करते हैं फलों की। तो अनार जो है ये बहुत अच्छा आयरन का सोर्सेस है, अनार आपको बहुत ज़्यादा लेना है। अगर अनार के बाद में कीवी फल को जो है सबसे ताकतवर फल कहा जाता है, तो कीवी फल के अंदर भी बहुत ज़्यादा आयरन है। इसके अलावा मशरूम को जो है वेजिटेरियन का मांस कहा गया है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। उसके अलावा सेब हो गया, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आयरन है। सब्जियों के अंदर अगर बात करें तो सब्जियों में पालक, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन है। तुरई हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन है। फूल गोभी, ये भी आपको सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टमाटर जो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, इसको भी आपके डाइट में बढ़ा देना है। इसके अलावा अगर ड्राई फ्रूट की अगर बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट के अंदर खजूर और अंजीर, ये दो जो ड्राई फ्रूट है, ये इनमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो ये आपको आपके खाने में बढ़ा देना है। इसके अलावा जो है चुकंदर जो होता है, जिसे बीट कहा जाता है, वो भी आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, उसका जूस आपको रेगुलर लेते रहना है।
इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट में दूध से बनी हुई चीज़ें आपको लेना है। इसमें B12 बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और B12 हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आपको दूध का इस्तेमाल भी खून की कमी में कंटिन्यू लेते रहना है। दोस्तों, आज हमने आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले लक्षण, उसके टाइप और इसके अलावा हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या क्या खाने में हमको बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में बात की है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज हो तो हमें ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए और हमारा चैनल डॉक्टर जिब्राइल वाशिम ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।